नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको ईएमआई मेजरमेंट से क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, तो चलिए करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी व्हाट डू वी यूज। वी ऑफनली यूज वॉट आवर मीटर, पावर फैक्टर मीटर, वॉट मीटर और वोल्ट मीटर। जनरली हम वॉट आवर मीटर यूज करते हैं। वॉट आवर मीटर एक टाइप का एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, एंड इट मेजर्स एनर्जी। इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? इंडक्शन टाइप। वी जनरली यूज इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पावर फैक्टर मीटर पावर फैक्टर मेजर करता है, और इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है डायनेमोमीटर टाइप। डायनेमोमीटर टाइप होता है। और क्या होता है? मूविंग आयरन, MI, मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। वॉट मीटर आपका पावर मेजर करता है, और इसमें हम अगेन डायनेमोमीटर टाइप, ठीक है, एंड इंडक्शन टाइप यूज करते हैं। इंडक्शन टाइप, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? ये जो वोल्ट मीटर होता है ये वोल्टेज मेजर करता है। व्हाट डज इट मेजर? इट मेजर्स वोल्टेज, ठीक है। अब ये जो वोल्ट मीटर है, इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पीएमएमसी यूज करते हैं एंड ईएमएमसी यूज करते हैं। पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। फिर इसमें हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, ओके, एंड इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन वॉट आवर मीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट है, इन्वायरमेंटल एरर इज अ सिस्टमैटिक एरर। Second, in order to reduce the loading error, low sensitive instruments are preferred. Third, precision is the measurement of repeatability or reproducibility. Fourth, an instrument with high precision usually gives accurate readings. देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, एक तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इन्वायरमेंटल एरर आपकी एक सिस्टमैटिक एरर होती है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। थर्ड है आपका, प्रिसीजन इज द मेजरमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जहां भी प्रिसीजन हो वहां मतलब इट इज रिलेटेड टू रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूजुअली एक्यूरेट रीडिंग्स देता है, ये गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं, दीज आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंटल एरर्स होती हैं, इन्वायरमेंटल एरर्स होती हैं। फिर आपकी होती है ऑब्जर्वेशनल एरर्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशनल एरर्स होती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एरर्स होती हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई अंदर से कुछ खराबी हो, एजिंग इफेक्ट, फ्रिक्शनल एरर, हिस्टेरिसिस एरर एंड मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लोडिंग इफेक्ट, उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एरर्स आपकी प्रेशर, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। ऑब्जर्वेशनल एरर्स को हम पैरालेक्स एरर्स भी कहते हैं, दे आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, ओके। नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लोडिंग एरर लो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रेफर्ड। देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज द मेजर दैट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन चेंज इन द आउटपुट रीडिंग्स फॉर चेंज इन इनपुट क्वांटिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि चेंज इन आउटपुट रीडिंग्स होती है। प्रिसीजन सेंसिटिविटी में क्या होता है कि चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, change in output divided by change in input, and this is equal to what? tan theta, ठीक है। ये आपका होता है सेंसिटिविटी, ठीक है। दैट मीन्स चेंज इन आउटपुट रीडिंग्स फॉर चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, ये सेंसिटिविटी मेजर करती है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट और एरर, अगर हमें लोडिंग इफेक्ट को रिमूव भी करना है, कम करना है, तो हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रेफर करते हैं, लो नहीं करते। क्या करते हैं? हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स प्रेफर करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जो आपकी सेंसिटिविटी होती है शुड बी 1 सो दैट द चेंज इन आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट, ठीक है। अगर आपका S जो है सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1 या S लेस देन 1 है, तो इट मींस इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द नॉन लीनियर रीडिंग। तो डिजाइनिंग द टाइप ऑफ द स्केल एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इज डन बाय सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? इट इज ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। दैट मीन्स इट इज द इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज। जो भी आपकी मेजर करके वैल्यू आती है उसके कितना नजदीक किया जाता है, दैट इज प्रिसीजन, ठीक है। फॉर अ गुड इंस्ट्रूमेंट हम जनरली हाई प्रिसीजन
इज प्रेफर्ड व्हेन द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज। ठीक है, तो हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्यूरेट होगा, यूजुअली गलत है। मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, दैट इज प्रिसीजन डजंट गिव द गारंटी अबाउट एक्यूरेसी। याद रखना, प्रिसीजन किसकी गारंटी नहीं देता, एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीटर विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली ऑल्टरनेटिंग करंट, मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोडायनेमिक और इंडक्शन टाइप। तो आंसर होगा आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप एमीटर विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली एसी। पीएमएमसी क्या मेजर करता है, ये परमानेंट मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये डीसी मेजर करता है। ओके, एंड जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्या मेजर करते हैं, ये आपके एसी एंड डीसी दोनों मेजरमेंट्स करते हैं। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ये भी एसी डीसी मेजर करते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनली यूज्ड फॉर एसी मेजरमेंट्स। याद रखना, ये यहाँ पे एसी ही मेजर करेंगे, इंडक्शन टाइप एसी मेजरमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, थर्मोकपल जो होता है इट कैन बी यूज फॉर डीसी एंड एसी। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर डीसी और एसी करंट, ये डीसी और एसी करंट दोनों मेजर करता है। ठीक है, एंड इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालॉग मीटर नेवर हैज रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग, पॉइंटर, स्केल और एडीसी डैक। देखिए एनालॉग मीटर जो होता है ये एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। व्हाट इज दिस, इट इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एंड इट इज फिटेड विद अ पॉइंटर। इसमें क्या होता है, पॉइंटर लगा होता है विच इंडिकेट्स ऑन स्केल द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो मूविंग सिस्टम जो इस इंस्ट्रूमेंट का होता है इट इज यूजुअली कैरिड बाय अ स्पिंडल। अब इसमें हम वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एनालॉग मीटर में कभी भी एडीसी एंड डैक नहीं होता, इसमें स्केल होता है, पॉइंटर होता है, रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग होती है, लेकिन एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन द केस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ऑफ 10 एम्पियर विद अ 0 to 200 एम्पियर एमीटर हैविंग अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% फुल स्केल रीडिंग इज। देखिए आपके पास फुल स्केल रीडिंग कितनी है, फुल स्केल रीडिंग दैट इज 200 एम्पियर्स। ओके, एंड गारंटीड एक्यूरेसी कितनी है आपकी, गारंटीड एक्यूरेसी इज 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, दैट इज आप कह सकते हैं 0.01 इंटू 200। ठीक है, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर होगा। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है इसकी, मेजर्ड वैल्यू देखिए इसमें कितना लिखा है, रीडिंग ऑफ 10 एम्पियर, दैट मीन्स 10 एम्पियर है। ठीक है, एंड उसके बाद लिमिटिंग एरर ये पूछा है, लिमिटिंग एरर, ये जो लिमिटिंग एरर है मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज आप कह सकते हो परसेंटेज लिमिटिंग एरर, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, इनटू 100 ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिमिटिंग एरर इसने क्या बोला है, ये जो आपने निकाला ये गारंटीड एक्यूरेसी है ना, तो यहां पे हम इसको लिखेंगे कि इट विल बी जो परसेंटेज लिमिटिंग, एक मिनट यहाँ पे जो आपकी ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो कितनी हो जाएगी, आपकी लिमिटिंग एरर कितनी है, 2 है, ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है, एक मिनट, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मतलब आपकी 10 एम्पियर है, यही तो इसने बोला है ना कि जो रीडिंग है आपकी 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर है। ठीक है, इनटू 100 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20% इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स डोंट हैव हाई सेंसिटिविटी, एब्सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एरर, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर और हाई डिग्री ऑफ मेजरिंग एक्यूरेसी। देखिए ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे हैव अ हाई सेंसिटिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हाई सेंसिटिविटी होती है, ट्रू है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली इंडिकेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, ये क्या इंडिकेट करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट irrespective of the waveform, they are not affected by stray magnetic fields। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एरर्स होते हैं, दैट मीन्स इसमें एब्सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एरर्स होता है। ठीक है, एंड हेंस दे कैन बी यूज्ड फॉर अ वेरी वाइड रेंज, दीज आर अवेलेबल इन रेंजेस अप टू 500 वोल्ट तक की रेंज में ये अवेलेबल होता है, जिसकी सेंसिटिविटी जो 100 to 500 ओम पर वोल्ट होती है, ये इसकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है,
High degree of measuring accuracy, no, these they don't have high degree of measuring accuracy, इसलिए fourth is the right answer. These instruments are independent of ambient temperature, ये भी true है. Absence of frequency error है high instruments, ठीक है. They are useful when used as transfer instruments to calibrate DC instruments by potential and standard cell. ये कहाँ use होते हैं? वेरी यूजफुल जब हम इनको एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स जब हम यूज करते हैं बाय पोटेंशियोमीटर एंड स्टैंडर्ड सेल, बाय पोटेंशियोमीटर एंड स्टैंडर्ड सेल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैव इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओम, किलो ओम, मेगा ओम और मिली ओम. तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैव इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, यहाँ पे मेगा ओम आएगा, ठीक है. देखिए जनरली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, जैसे सीआरओ भी है तो इसका भी कम से कम मेगा ओम तक होता है, 1 मेगा ओम. एडवांटेज क्या होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का? ग्रेटर स्पीड होती है, ठीक है, इंक्रीज्ड एक्यूरेसी होती है, ठीक है, एंड क्या होता है? बेटर रिजोल्यूशन होता है, बेटर रिजोल्यूशन होता है. रिडक्शन इन ऑब्जर्वेशनल एरर्स होते हैं, रिडक्शन इन ऑब्जर्वेशनल एरर्स होते हैं, इसको हम पैरेलैक्स एरर्स भी बोलते हैं. हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है एंड लो पावर कंजम्पशन होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not a static characteristic? Drift, dead zone, sensitivity or fidelity? The answer is fidelity. Fidelity आपकी dynamic characteristic होती है. Fidelity means the ability of the system to reproduce the output in the same form as input. It is the degree to which a measurement system indicates the changes in the measured quantity without any dynamic error. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद क्या है आपका? ड्रिफ्ट तो पता ही होगा, ड्रिफ्ट क्या होता है? द वेरिएशन ऑफ आउटपुट विद टाइम, ठीक है, यही होता है, ठीक है. सेंसिटिविटी आपको मालूम ही है, सेंसिटिविटी क्या होता है? रेशियो ऑफ चेंज इन द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेंज इन आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, टू चेंज इन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, यहां, ठीक है, ये होता है आपका चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेगर? ओम मीटर, डीसी जनरेटर और बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? द आंसर विल बी ओम मीटर और डीसी जनरेटर, दोनों ही मेगर के पार्ट है. मेगर क्या होता है? It is the instrument which is used for measuring the resistance of insulation. Generally ये high order resistance measure करता है. It works on the principle of comparison. ये comparison के principle पे काम करता है. The resistance of the insulation is compared with the known value of resistance. मेगर की 3 coils होती हैं. It has 3 coils. Okay, 2 pressure coils and 1 control coil. 2 pressure coils होती हैं and 1 कंट्रोल कॉइल होता है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? एक्यूरेसी मेगर की हाई होती है एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स. कंस्ट्रक्शन क्या होता है मेगर का? कि मेगर जो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी जनरेटर एंड ओम मीटर, इन दोनों का मेल होता है. ओम मीटर और डीसी जनरेटर के कॉम्बिनेशन से बना होता है. इसकी 1 करंट कॉइल होती है एंड 2 वोल्टेज कॉइल्स होती है. डिफ्लेक्टिंग कॉइल और करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होती है, ठीक है. बाकी तो मैं इतना नहीं बताऊंगी, ठीक है. इसमें इतना ही काफी है. मेगर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? मेनली इट सिंपली कनेक्ट्स अक्रॉस द इंसुलेशन के अक्रॉस ही कनेक्ट हो जाता है टू बी टेस्टेड एंड ऑपरेटेड इट फॉर अ शॉर्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड. करंट क्या मेजर करता है? वॉट मीटर तो पावर मेजर करता है. ओम मीटर शायद एक रेजिस्टेंस मेजर करता है. एनर्जी मीटर आपकी क्या करता है? एनर्जी मेजर करता है. तो सीआरओ बचा, ये आपका क्या करेगा? करंट मेजर करेगा. सीआरओ क्या करता है? इट इज अ वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट. ये क्या क्या मेजर करता है? वोल्टेज, करंट, एक्चुअली इस पोर्शन है मेरा मार्कर लिख ही नहीं रहा है, आई एम सॉरी. वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. तो जो लिजाजस फिगर होती है, जो बनती है, इट इज अ पैटर्न विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ये जो मैं आपके लिख रही स्क्रीन है, जो लिजाजस फिगर बनती है सीआरओ पे, इट इज अ पैटर्न विच इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन व्हेन साइनसॉइडल सिग्नल्स आर अप्लाइड टू बोथ
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ सीआर। ये क्या करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन सिग्नल्स एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द गिवन सिग्नल्स को मेजर करते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। सीआरओ जो होता है नॉट यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता है। इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिग्नल। ठीक है, if one frequency is an integral multiple or harmonic of the other, the pattern will be steady. If not, the figure will not be stationary. ठीक है, अगर एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है हार्मोनिक से, जैसे 5f0 10f0, ठीक है, और तब तो पैटर्न स्टेडी होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वो हार्मोनिक मल्टीपल नहीं होगा तो फिगर क्या होगा, इट विल बी स्टेशन, इट वोंट बी स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। An electrodynamometer instrument can be used as wattmeter and varmeter, power factor meter and frequency meter, transfer instrument. Which of the above statements are correct? Okay, this is your homework and I hope आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा होगा। देखिए, भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स ना बने ना बढ़े, लेकिन मैं अपनी ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग है मैं इसे हमेशा ऑन रखूंगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ये मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।